स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने देखा था टोटल उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेल्स, सेकंड फाइबर्स एंड थर्ड इज मैट्रिक्स। नॉर्मली जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सेल्स और फाइबर्स दोनों लाई कर रहे होते हैं। जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो जेल टाइप में भी हो सकता है और वो सॉलिड भी हो सकता है। ओके, अब हम आज देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में है। जो सेल्स हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। सेल्स या तो लूजली अरेंज हैं, मतलब वो फ्रीली मूव कर रही हैं, लूजली अरेंज हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स या तो डेंसली अरेंज हैं, वो प्रॉपर अपनी जगह पे हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड वन इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। इसमें जो सेल्स हैं वो स्पेशल टाइप की हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड आएगा, हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज आएंगे, बोन आएगा, कार्टिलेज आएगा। तो इसमें क्या है कि जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं, जैसे हमारी बोन है उसमें है ऑस्टियोसाइट, हमारी कार्टिलेज है उसमें है कॉन्ड्रोसाइट्स, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं। आप ब्लड में जाओगे तो ब्लड में आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, बहुत सारी और सेल्स हैं, तो वो उनको स्पेशल नाम दिया गया है, यहाँ पे वो स्पेशल टाइप में डाला गया है। इसलिए हमारा जो ये स्केलेटल और जो फ्लूइड या वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है दैट विल कम अंडर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो सबसे पहले हम देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसको लूज, इसमें जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड कैसे हैं? देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, या इसमें हमारा जो फाइबर्स हैं, जो फाइबर्स क्या करते हैं, फाइबर्स जो है बांध के रखते हैं सेल्स को, तो ऑब्वियसली ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें जो फाइबर्स होंगे वो कम होंगे और हमारा जो मैट्रिक्स पार्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस देयर इज डिक्रीज फाइबर, this is the sign of decrease, or we can say in this there is less fiber and more matrix. Obviously fibers less है तो सेल्स हमारी लूजली जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। ओके, जिसकी वजह से ये लूजली अरेंज है। ये जो है फर्दर जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ये दोनों हमारी जो है स्किन के जस्ट नीचे मिलेंगी, आपको सबक्यूटेनियसली मिलेंगी, और हमारी जैसे जीआईटी है, इंटेस्टाइन है, उसमें जो एपिथेलियल लेयर होती है जो कि म्यूकोसा कहलाती है, उसके नीचे मिलेंगी। वहां पे अगर हम बात करेंगे तो सब म्यूकोसल लेयर में। ओके, तो एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, इसके 2 टाइप्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है डेंस, इसमें सेल्स अपनी जगह पे फिक्स हैं, इसमें लूजली मूव नहीं कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको बांध के रखा गया है। तो बांध के किससे बांधेंगे? फाइबर्स। तो इसमें जो है फाइबर्स मोर होते हैं, मोर फाइबर्स and less matrix. अब ये देखिए, इसमें फाइबर्स ज्यादा हैं और मैट्रिक्स कम है, जिसकी वजह से ये जो है हमारी कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसलिए हम इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब इसमें फर्दर जो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, ये जो फाइबर्स इसमें प्रेजेंट हैं वो किस तरह से अरेंज है, वो रेगुलरली अरेंज है या वो इरेगुलरली अरेंज है, इनके बेसिस पे इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो फाइबर्स हैं वो रेगुलरली अरेंज हैं, इसलिए इसको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। इसमें जो दूसरा टाइप है इसका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि फाइबर्स इसमें इरेगुलरली अरेंज है, कोई पैटर्न नहीं है इसमें फाइबर्स के अरेंजमेंट का। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइबर्स, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है,
आप ध्यान से सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइबर्स इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जब हमारा कहीं भी फाइब्रस वर्ड जुड़ रहा है तो वहां पे हम किसको एज्यूम कर सकते हैं, कोलेजन को। ओके, तो व्हाइट कलर किसका होता है, कोलेजन का, तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर कोलेजन। ओके, एंड येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे इलास्टिक वैसे ही शो कर दिया गया, येलो इलास्टिक यानी यहाँ पे इलास्टिक फाइबर है। ओके, तो इस तरह इसको डिवाइड किया गया है। आगे हम बताएंगे जो हमारा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा टेंडन बनाता है, टेंडन, टेंडन, ठीक है। टेंडन जो है वो हमारे मसल्स को हमारी बोन से ज्वाइन करता है। ओके, टेंडन हमारी मसल्स को हमारे बोन से स्ट्रांगली ज्वाइन करके रखता है। This is tendon which is made up of white fibrous connective tissue, that is collagen fibers. Okay, then yellow elastic connective tissue, this example of this is ligament. Ligament, what is ligament? Ligament जो bones को joints में आप देखोगे कि bones जो होती हैं आपस में वो connected होती हैं ligaments से, ठीक है, वो उसको ज्वाइंट की जो बोन्स होती हैं उनको बांध के रखता है, दैट इज लिगामेंट, which is formed of elastic fiber and elastic is yellow in color, that's why we are calling it yellow elastic connective tissue. The example of this is ligament. Okay, then अब हम आएंगे specialized connective tissue. Specialized connective tissue जैसा कि मैंने बताया इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं, that's why we call it specialized connective tissue. तो हम देखेंगे कि जो हमारी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें अगर हम स्केलेटन की बात करें सबसे पहले आता है यहाँ बोन है इसमें। ओके, देन सेकंड वन इज कार्टिलेज। तो हमारी इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, बोन एंड कार्टिलेज। बोन विच इज फॉर्म्ड बाय द बेसिक सेल दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट which further changes into osteocyte which is the mature cell of our bone. Cartilage which is formed by chondroblast, and chondroblast further converts into or changes into matures into chondrocytes जो कि कार्टिलेज हमारे बनाते हैं। ओके, तो जो हमारी बोन होती है वो फर्दर जो है टू टाइप्स की होती है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, दे आर ऑल कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन जिसमें हमारी आरबीसीज वगैरह फॉर्म होती हैं, हमारा जो एरिथ्रोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज के सारे फॉर्म होते हैं, दैट इज स्पॉन्जी बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। और जो हमारी कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इनका जो डिवीजन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फाइबर जो इसमें मिलते हैं और जो हम आगे डिस्कस करेंगे। Then comes the fluid और vascular connective tissue। हमारा जो fluid है या vascular connective tissue है, ये हमारे जो पूरा vascular system है, इसमें जो हमारा blood flow कर रहा है, that is हमारा fluid connective tissue और vascular connective tissue। ये इसमें easily flow कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें fibers absent होते हैं, इसमें fibers completely absent होते हैं। इसको further हम two types में divide कर सकते हैं, blood and lymph। ब्लड एंड लिम्फ, एक तो हमारा ब्लड आएगा जो हमारे वैस्कुलर सिस्टम में रन करता है, ब्लड जो हमारे वैस्कुलर सिस्टम में रन करता है, जिसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सारी इसमें मिलती हैं, जो हमारी सेल्स होती है ब्लड सेल्स। देन आएगा हमारा लिम्फ। लिम्फ जो है अलग से इसका फंक्शन है जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूरा लिम्फ जो है ये मिलके पूरा लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है, दैट इज लिम्फ। हम केवल यहाँ पे जो फ्लोइंग पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे बॉडी का एक तरह से ये डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, लिम्फोसाइट्स मिलती हैं। चलिए हम आगे इसको वन बाय वन हम लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं और उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि सबसे पहला टाइप है।
कनेक्टिव टिश्यू का। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसमें सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड हैं। ओके, लूजली अरेंज क्यों है? क्योंकि इसमें फाइबर्स जो हैं वो कम है और मैट्रिक्स ज्यादा है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जब हम बात करेंगे तो हमने देखा था कि इसके दो टाइप्स हैं, एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये लूज टाइप ऑफ टिश्यू होता है। ये जो हमारी स्किन है, ओके, हमारी जो स्किन है ये इसके नीचे मिलेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये सबक्यूटेनियसली अरेंज होते हैं। दूसरा जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वहाँ पे उसको म्यूकोसा कहते हैं। ओके, और जो हमारे इंटेस्टाइन है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसको म्यूकोसा कहते हैं। तो ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये उस म्यूकोसा के नीचे वाली लेयर बनाता है, इसलिए हम इसको वहाँ सब म्यूकोसल लेयर कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, इसमें क्या है? सबसे पहले ये फाइब्रोब्लास्ट आप देख सकते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो कि हमने डिस्कस किया था कि जो फाइब्रोब्लास्ट है वो हमारी फाइबर्स फॉर्म करती है एज वेल एज हमारा मैट्रिक्स फॉर्म करती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, इसमें आप देख सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट। और भी सारे सेल्स हैं लाइक मास्ट सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, इसमें एडिपोसाइट्स भी लूजली अरेंज होते हैं। ये सेल्स इसमें क्या करती हैं? लूजली अरेंज होती हैं। अब फाइबर्स में आप देख सकते हैं कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर। येलो फाइबर यानी कि जो हमारा इलास्टिक फाइबर है वो भी यहाँ प्रेजेंट है। और ये जो यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट होता है ये लूज सा होता है, ठीक है। एक तरह से ये हमारी स्किन को मूव करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, नहीं तो हमारी स्किन जो है बहुत टेंस सी होती, हम अपने हैंड को मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा हैंड या कुछ भी हमारे जो जॉइंट्स है वो मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी स्किन को भी इलास्टिसिटी की जरूरत होती है, उसको स्पेस चाहिए मूव करने के लिए। तो वो हमें कैसे मिलेगा? वो हमें ऐसे मिलेगा कि हमारी जो स्किन के जस्ट नीचे लूज पार्ट है दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मूवमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन इट लाइज सबक्यूटेनियसली जैसे कि हमने बताया, जैसे हमने बात की हमारी जो एपिथेलियल लेयर है स्किन, उसको क्यूटेनियस बोलेंगे, और सब मतलब उसके नीचे, तो ये सबक्यूटेनियसली मिलती है एज वेल एज इन सब म्यूकोसा। जैसे हमारी जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारा इंटेस्टाइन है, तो उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा के नीचे मिलती है दैट इज सब म्यूकोसा, ठीक है। एज वेल एज इट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ सॉलिड ऑर्गन। जो हमारे सॉलिड ऑर्गन हैं उनके लिए एक फ्रेम बनाती है, उनको अपनी जगह पे रखने के लिए, लाइक हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, हमारी स्प्लीन है, तो उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाती है, उनके चारों ओर उस ऑर्गन को वो ऑर्गन के चारों ओर लाई करती है और उनको एक स्पेस प्रोवाइड करती है, उनको मूवमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से हमने इसके लोकेशन देखी। अब हम इसका फंक्शन देख रहे हैं। फंक्शन ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने बताया कि मूवमेंट के लिए आपको स्पेस चाहिए। आप अगर मेरी स्किन बहुत रिजिड होगी तो हमारा हाथ ऐसे स्टिफ सा हो जाएगा। ओके, अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे सब क्यूटेनियसली प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारा हैंड ऐसे स्टिफ हो जाएगा, हमारी एल्बो ऐसे फ्लेक्शन में नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो एक तरह से ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा हैंड मूव कर सके, हमारी एल्बो मूव कर सके, हमारा नी मूव कर सके, हमारे जॉइंट्स जो हैं ऑल ओवर बॉडी वो इजीली मूव कर सके। तो इस तरह से ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और ये सपोर्टिंग भी होते हैं हमारे जो ऑर्गन्स के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी को, उनको एक तरह से सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फ्रेमवर्क मतलब बाहर से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन दे ऑल्सो गिव स्पेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ सेल्स। जैसा कि ये लूजली अरेंज होते हैं, सब क्यूटेनियसली अरेंज होते हैं, सब म्यूकोसा में अरेंज होते हैं। तो जब भी कोई इंजरी होती है या कोई डैमेज होता है
उस पार्ट में, तो वो हमने जैसा कि देखा कि तुरंत जो है WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो तुरंत उस जगह पे पहुंचते हैं और जो भी फॉरेन बॉडी है या फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या डेड सेल है या जो कुछ भी इंजरी हो रखी है, अपना एक्शन करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें बहुत सारी लूज स्पेसेस होती हैं। लूज स्पेसेस की वजह से ही इसको एरियोलर बोलते हैं। एरियोला मतलब लूज स्पेसेस, ठीक है, एरियोला यानी कि लूज स्पेसेस। तो उसमें क्या है कि वो सेल्स इजिली मूव करके उस साइड पे पहुंच सकती हैं और वहां पे अपना एक्शन वो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखते हैं जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये जो है ये फैट स्टोरेज के लिए यूज होती हैं हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी की जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज फॉर्म्ड बाय एडिपोसाइट्स और एडिपोज सेल्स, जो कि हमने जब हम लोग कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसको डिस्कस किया था। तो एक बार आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके मेरे जो वो वीडियो था जिसमें मैंने एडिपोसाइट्स या एडिपोज सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये एक फैट स्टोरेज कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में फैट स्टोर करके रखती है। हमारी बॉडी के लिए फैट बहुत ज़रूरी है। जो लोग डाइटिंग करते हैं, जो लोग फैट लूज करते हैं, वो लोग भी ध्यान से सुन लें, हमारी बॉडी के लिए फैट स्टोरेज या फैट बहुत ज़रूरी है। लाइक एनी अदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन वगैरह होते हैं जो कि हमारा बिना फैट के वो एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। इसके साथ ही इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक तरह से ये हमारा एक जो है हमारा कंडेंस्ड फूड बोल सकते हो आप, कंडेंस्ड फूड की तरह से हमारी बॉडी में रहता है कि जब स्टारवेशन में चला जाए कोई पर्सन तो उसमें भी इसका रोल है और हमारा हीट लॉस होने से भी बचाता है बॉडी को। तो ये जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे जो एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज वाइट फैट। वाइट फैट को येलो फैट भी बोलते हैं। देन सेकंड इज ब्राउन फैट, जो कि हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर वाइट फैट और येलो फैट ही है। जो वाइट फैट या येलो फैट होते हैं ये मैंने उसमें डिस्कस किया था कि दिस इज यूनिलोक्युलर, इसलिए मैंने यहाँ केवल वाइट फैट और येलो फैट बनाया हुआ है, जो कि हमारी बॉडी का एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो कि जिससे फॉर्म होता है। ओके, तो ये यूनिलोक्युलर होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, दीज आर फैट ग्लोब्यूल्स। इसमें फैट स्टोर होती है, तो ये क्या करते हैं, जो हमारी सेल्स में जब फैट को स्टोर करने लगते हैं तो बढ़ने लगते हैं और क्या करते हैं कि ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को पेरिफेरी पर पुश कर देते हैं। तो पेरिफेरी पे आप देख सकते हैं क्लियर साइटोप्लाज्म दिखाई देगा आपको और न्यूक्लियस, ये दोनों हमारा पेरिफेरी पर दिखाई देगा। इसके बीच में हमारा जो एडिपोज सेल्स के बीच में आपको फाइबर्स दिखाई देंगे, वेसल्स दिखाई देंगी। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो है यूनिलोक्युलर सेल जो कि हमारी बॉडी में मिलती है। देन सेकेंड टाइप इज ब्राउन फैट, जो कि मल्टीलोक्युलर होती है। मैंने जब सेल्स की बात की थी तो वहाँ पे इसको डिस्कस किया था कि ये जो मल्टीलोक्युलर सेल होती है ये हमारी बॉडी में नहीं मिलती है, ये मिलती है न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी में मिलती है। और दूसरा ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स में मिलती है, जो कि काफ़ी टाइम तक हाइबरनेट हो जाते हैं और स्टारवेशन में रहते हैं। तो इनका जो मेन रोल है वो क्या करते हैं कि एक तरह से जैसे मैंने आप डिस्कस किया हुआ था कि ये जैसे कि फैट सेल है एडिपोसाइट, ओके, एडिपोसाइट। तो इसमें जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो मल्टीपल होते हैं, तभी इसको, जैसे मैंने यहाँ टर्म आपको शो किया मल्टीलोक्युलर, ओके, दिस इज मल्टीलोक्युलर। तो ये मल्टीलोक्युलर होते हैं, इसमें ढेर सारी फैट सेल्स होती हैं। इसके साथ ही इसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं क्योंकि इसका ये जो मल्टीलोक्युलर है ये एक तरह से ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ही है। ओके, ये एनर्जी प्रोवाइड ही कर रही है, लाइक इन हाइबरनेटिंग
एनिमल, उनको फूड की जरूरत है तो वो कहाँ से मिल रहा है, वो, और इसमें न्यूक्लियस है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें स्कैटर्ड होते हैं। इसके साथ ही इसमें नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस जो है इनका यहाँ पे लोकेटेड होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें क्या होता है, साइटोक्रोम पाया जाता है, साइटोक्रोम, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्राउन दिखता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्राउन फैट। ओके, जो हाइबरनेटिंग एनिमल और न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी में जो मिलता है दैट इज ब्राउन फैट। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं ये कहाँ कहाँ मिलती है। नॉर्मली हमने देखा कि जो हमारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो सबक्यूटेनियसली मिलती है, यानी कि हमारी स्किन के जस्ट नीचे। तो वैसे ही जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है दैट ऑल्सो लाइज विद एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जब कोई बहुत मोटा इंसान होता है, सॉरी, या हेल्दी इंसान होता है, तो उसकी स्किन थोड़ी सी फ्लफी सी होती है। हम लोग कहते हैं चबी चबी सा लग रहा है, चबी सा लुक दे रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो आप लोकेशन आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, दैट लाइज सबक्यूटेनियसली, ओके, एज वेल एज इट लाइज अराउंड द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनके चारों तरफ मिलता है, जो कि इसका बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे। हमारी जो हार्ट है, हमारी किडनी है, हमारी आई बॉल है, ओके, और हमारी इंटेस्टाइन है, उनके चारों ओर मिलता है। नॉर्मली हम मूव कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं ऑब्वियसली वो भी मूव करेंगे। आपने कभी ध्यान दिया, वो भी तो मूव कर रहे हैं। तो उनको अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, अपनी जगह पे अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनके लिए भी तो कुछ शॉक एब्जॉर्बेंट चाहिए। ठीक है, लाइक हम लोग कोई व्हीकल देखते हैं तो कुछ आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि उसमें शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। तो एक तरह से ये शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है कि वो अगर थोड़ा भी मूव कर रहा है तो वो डैमेज ना हो, उसको कोई इंजरी ना हो। तो एक तरह से ये शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, जो कि उसको चारों तरफ से कवर करके उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन देखिए। फंक्शन, जैसा कि हम लोगों ने फंक्शन वगैरह तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ये फूड रिजर्व का काम करता है। फूड रिजर्व लाइक ए हाइबरनेटिंग एनिमल, न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, ठीक है, उसमें भी एक तरह से फूड रिजर्व का ही काम करता है। बेबी जो है वो बाहर आता है तो यह फूड रिजर्व का भी काम करता है, और साथ में इट प्रिवेंट हीट लॉस, उसकी बॉडी से हीट को बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, उसको, क्योंकि ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करता है, एक इंसुलेशन का काम करता है। जो लोग हेल्दी होते हैं ऑब्वियसली वो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। ऑब्वियसली क्यों नहीं ठंडी लगती, क्योंकि वो एक इंसुलेशन, एक ब्लैंकेट की तरह से उनकी स्किन में और चारों तरफ उनकी बॉडी की जो कवरिंग होती है उसके नीचे ये लाई करता है इंसुलेटिंग शीट की तरह से। तो उनका हीट लॉस नहीं होता है बॉडी का, और उनको उतनी ठंडी नहीं लगती जितनी एक थिन पर्सन को लगती है। तो इस तरह से इट प्रिवेंट हीट लॉस इन न्यूबॉर्न, ओके, एज वेल एज फूड रिजर्व का भी काम करता है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये नेचर ने बनाया हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है, जो कि ये उसको भगवान ने पहले से दे दिया, ये तुम्हारा खाना है और तुम्हें वो तुम्हारी बॉडी को गर्म रखने के लिए ये है। उसके बाद वो हमारे पास आता है और हम जो ह्यूमन है वो उसको धीरे धीरे उसको अपने हिसाब से हम रखते हैं, और उसका जो ये ब्राउन फैट है वो व्हाइट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद ये ब्राउन फैट जो है कंप्लीटली चला जाता है। देन इट एक्ट्स एट शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड ऑर्गन्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी के लिए वो एक जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह से उसके चारों तरफ मिलता है और उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि अगर हम मूव कर रहे हैं या हमें जर्क लग रहा है या कुछ भी, अगर हम गिर गए या हम फॉल हो रहे हैं, तो वो एक हद तक, एक लिमिट तक उसको, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं।
हाँ कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कुछ वैसी चीज़ हो जाए, बहुत तेज कर जाए उसको, तो ऑब्वियसली उसमें ये नहीं कर पाएगा रोल, ठीक है, उसका उसमें ये उस ऑर्गन को नहीं बचा पाएगा। बट नॉर्मली जो हमारी डेली रूटीन, डेली लाइफ, जो हमारी एक्सरसाइजेज और जो हमारे जर्क्स हैं, उससे ये हमारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये हमने देखा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब फिर हम नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू